परमेश्वर पसंद करता चला गया और परमेश्वर ने कहा जा पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रॉफिट होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज घोषणा करता हूं इस बात की मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में हो, तकलीफ में हो, बिजनेस नहीं चल रहा, घराना नहीं चल रहा, कोई आपका कहना नहीं मान रहा, याद रखना अगर आपके पास सबसे ज्यादा दुख है तो याद रखना सबसे बड़े आदमी भी आप बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़े आदमी बनने वाले, आमीन बोलने वाले। क्या बनना चाहते हैं चर्च? हाँ के ना? मैं बताता हूं, एक आदमी था, एक छोटा सा बच्चा 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई। प्रभु में था वो, उसने प्रार्थना किया, अपनी मां को कब्रिस्तान में जाके जला दिया, दबा दिया होगा, दबा दिया। 7 साल का बच्चा जब उसकी मां मर गई 7 साल की उम्र में, उसके बाद वो अखबार बेचने लगा, अपना पेट पालने लगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ, पैसे इकट्ठे करे, उसके दोस्त ने फ्रॉड किया और उसका किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और कंपनी में पैसा लेकर भाग गया। कंपनी भाग गई, कर्जे में आ गया, लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, बड़ा हुआ। उसके बाद कहता है एक लड़की से बात चलाई, 25 साल की उम्र में उसे गर्लफ्रेंड बनाया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और वो धोखा देकर भाग गई। और उसके बाद वो टूट गया और उसके बाद वो अकेला पड़ गया। और अकेला पड़ने के बाद वो लगातार लगातार लगातार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने कहा चल आज के बाद मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ता हूँ। वो लगातार 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 इलेक्शन लड़ता रहा। कब से? 7 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक इलेक्शन लड़ता रहा। कहता है 25 साल से शुरू किया इलेक्शन लड़ना, 50 साल तक, 25 साल तक इलेक्शन लड़ा, लेकिन हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। लेकिन पौलुस बोलता है हिम्मत नहीं हारना। इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारा 50 साल तक, कहता 25 साल तक इलेक्शन लड़ता चला गया। लेकिन 51 का जब ये हुआ तो उसी समय यूएसए का कह रहे ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन गया। हालेलुया। अब्राहम लिंकन, कितने लोग जानते हैं इसको? जानते हैं कि नहीं इसकी स्टोरी को? तो परमेश्वर कहता है आज ऐसे व्यक्ति को कह रहे जो कोई दुख में, प्रॉब्लम में कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई तकलीफ में कोई आपकी सहारा नहीं है, लेकिन याद रखना अगर आप प्रभु में बने हुए हो, आप यहाँ बांध कर चल रहे हो मसीहत में, तो याद रखना परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए बुलाया, एक बड़ा आदमी होने के लिए बुलाया। चर्च आप सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं जब मैं प्रभु में आया मुझे सबने छोड़ दिया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। नंगे पैर निकला घर से, टूटी चप्पलों में निकला। मैं कह रहा हूं कि पैदल गया, मेहनत किया, लेकिन मैं विश्वास रखता था परमेश्वर है, वो उसने जो दुख दिया, तकलीफ दिया, समस्या दी है, वो मुझे गिराने के लिए नहीं दी। और आज मैं कह रहा हूं एक नहीं करोड़ों लोग मुझे अपने शहर में, अपने देश में बुलाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है जिसको एक प्यार का शब्द नहीं सुनाई दिया कान में, परमेश्वर ने मुझे करोड़ों लोगों का प्यार दिया। मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है, लाखों लोगों का प्यार दिया। मैं कह रहा हूं आज आप में से अगर कोई कह रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आप प्रभु में बने रहना, आज रात के बाद या बांधना, निराश ना होना, आशा रखना। आज रात पवित्र आत्मा आपको करा पूरी दुनिया में चमकाएगा। आज रात के बाद पूरी दुनिया आपको महान कहेगी। आज के बाद तुम्हारा नाम महान होगा, लोग सम्मान करेंगे, सलूट मारेंगे। आज रात के बाद आपको आमीन बोलने वाला सलूट बजेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सलूट बजेगा तुझे। अरे कोई ना भी मारे शीशे के सामने, मेरे को 7 साल किसी ने सलूट नहीं मारा शीशे के सामने, मैंने खुद मारा अपने आप को। ना मारे क्या हो गया? कोई इनाम नहीं देता था मुझे, मैं बच्चों को गोल्ड मेडल उठाकर अपने गल में डाल लेता था, मैंने कहा शाबाश। हाँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता था मेरे को, मैंने किसी को उठाकर कहता देख मैं फर्स्ट आया हूँ शीशे के सामने, क्योंकि मैं जानता था मेरे अंदर परमेश्वर है। मैं जानता हूं मैं निराश नहीं होता। पौलुस बोलता है मैं निराश नहीं होता। आपको निराश नहीं होना, आपको आपकी आशा में एक किरण आज रात नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आप ठहरे हो, जहां भी आप निराश हो जाते हो, शैतान भंगड़ा पाने लगता है, शैतान डांस करने लगता है, डिस्को करने लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को निराश कर दिया। हो सकता है वो आपकी पत्नी को यूज करे, हो सकता है आपके बच्चों को यूज करे, हो सकता है आपके भाई को यूज करे, आप ही के अपनों को यूज करता है। यीशु मसीह को निराश करने के लिए उसने अपनों को यूज किया। इसलिए याद रखना सेवकाई में भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी ऐसा होता है, मसीहत में भी ऐसा होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ा, जिस लड़की ने जिस सेवा करने के बाद मुझे छोड़ा, जिस लड़के ने मुझे सेवा करने के बाद छोड़ा, मैंने कहा घमंड का आत्मा तेरे पीछे है, मेरे पीछे नहीं है। मैं निराश नहीं होने वाला। मैं जानता हूं बजिंदर सिंह के साथ यहोवा चलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं बढ़ता चला गया, मैं करता, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अगर आज बिजनेस में आपका परिवार, आपका जीवन कहता है कि अगर आपके लोग आपको छोड़ रहे हैं और आप निराश होकर अपने बिजनेस छोड़ दिए, सबसे बड़े बेवकूफ आदमी है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि किसी को छोड़े कोई ना छोड़े, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आपको कभी नहीं छोड़ता। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं सबसे अच्छा हूं पर तेरे से अच्छा नहीं हूं।
सबसे अच्छा परमेश्वर है, सबसे बेस्ट परमेश्वर है, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट बनाओ। कह रहा पहला राजा 19:1-4 में कि एक बार कह रहा कि यहाँ पर एक रानी ने मैसेज दिया, चिट्ठी लिखाई एलिया को, भविष्यवक्ता को, और उसको कहा कि मैं तेरा आज गर्दन उतार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, और मैं बड़ी खतरनाक रानी हूं। और इसी समय एलिया ने देखा इतनी सारी सेना, तलवार देखी, और इसी समय इजबेल ने जब कहते कि एलिया को चैलेंज किया, तो उसी समय एलिया भागा, भागता 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 एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया। और इसी समय झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर क्या कह रहा परमेश्वर को, कह रहा परमेश्वर वाले उठा ले अब तो। कह रहा कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी सेवकाई अच्छी नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर मैं बेकार हूं। और इसी समय वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं अच्छा नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक स्टोरी। कौवा एक बार एक बत्तख के पास गया, वो बत्तख पानी में सैर कर रही थी और कहने लगा बत्तख तू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कहता मेरे साथ फोटो खिंचाएगी। बत्तख ने कहा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो हंस है। वो हंस के पास गया, कहता हंस तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, मेरे साथ फोटो खिंचाएगा। उसने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो मोर है, मोर। उसने कहा मोर कहाँ मिलेगा? उसने कहा जा कहाँ पर? चंडीगढ़ जू में। और वो कौवा मोर के पास गया, उसने कहा मेरे साथ फोटो खिंचाओगे? आप तो बहुत अच्छे हो, आपके अंदर 9 कलर हैं। अरे मोर ने कहा अरे भाई मैं दुनिया के लिए अच्छा हूं। कहता है कि मैं राष्ट्र पक्षी घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कहता है कि देखो मैं कहां पर हूं। कहता है बच्चे मेरे पंख उठा के ले जाते हैं, अपनी किताब में रख लेते हैं। कहता है और कहता है कि मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है, जहां जाता हूं वही लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कहता है मुझे पिंजरे में बंद रखना पड़ता है, मेरे से अच्छा तो तू है। कौवा कहता अच्छा? कहता है कह रहा तू तो आजाद घूम रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? कहता आप कह रहे हैं कि यार इस मकान मालिक का घर बड़ा अच्छा है, ये करा के शानो शौकत से सोता होगा। आज हम हर तरह के व्यक्ति हैं यहाँ पर सोच रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा बैठा हो, वो सोच रहा हो कि यार इसके घर में गाड़ी है, ये मेरे से अच्छा है, इसकी नौकरी है, ये मेरे से अच्छा है, इसकी फैक्ट्री है, मेरे से अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आप जैसे भी हैं, कौवे काले हैं, आप कैसे भी हैं, गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, आप सबसे अच्छे हैं कौवे की तरह। कौवे को समझ में आ गया कि मैं सबसे अच्छा हूं। आप समझ में आएंगे नहीं? कहता कौवे को पता लग गया मैं अच्छा हूं। आज मसीह लोग जब देखते हैं ना दूसरों को, यार हमारा मसीह में क्या फायदा। जब हम सेवा करते थे हम यही बोलते थे परमेश्वर 4 लोग आते हैं चर्च में और हालेलुया हालेलुया इनके सिर पे हाथ रखते हैं, हमारे से अच्छे तो वही हैं जो दूसरी जगह जाते हैं और वो देखो कार में घूम रहे हैं, कोई फैक्ट्री में घूम रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है। परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आती थी, कह रहे तू सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अंदर से अपने आत्मा को मजबूत करो, अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करो। तुम करे बहुत अच्छे हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो, धोखा दे दिया हो, तलाक हो गया हो आपका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आप बात कर रहा है आपसे। हर आदमी जो किसी भी प्रकार से सोच रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी सोच में यीशु की सोच आने वाली है। आज प्रेरितों के काम में 16:27 में कह रहे कि यहाँ पर पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे उनको जेल में बंद कर दिया, और जब जेल में बंद कर दिया उनकी नाम धराई करने लगे। और उसी समय उसने क्या देखा कि जेल के ताले टूट गए, और दरोगा जब उठा उसने देखा जेल के ताले टूटे में और पौलुस पतरस कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सिलास दिखाई नहीं दे रहा। और उसी समय वो हैरान हो गया, उसने अपनी तलवार खींच कर निकाली म्यान में से और अपनी गर्दन उतारने लगा। तभी पौलुस और सिलास ने आवाज लगाई, उसने कहा हेलो। कहता हम यही हम भागे नहीं है। कहता कि सोच रहा था, कह रहा तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जब आपको बताता है, कहता है तुझे कैंसर है, तुझे प्रॉब्लम है, तू ठीक नहीं हो सकता, तुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा डॉक्टर सोच रहा है, लेकिन मेरा खुदा आज आपके लिए सबसे बेस्ट सोच रहा है, बेस्ट बेस्ट सोच रहा है। आमीन बोलने वाले। हो सकता है आज आपके परिवार में कुछ चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, लेकिन याद रखना आप सोच रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर आपके लिए इसी दुख में कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए कोई बड़ा काम बड़ा काम बड़ा काम बड़ा काम बड़ा काम हो के रहेगा। आमीन बोलने वाले। क्या आप जिंदगी से हार गए हैं चर्च? याद रखना हारना नहीं, परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए जो भी कोई हानि हुई है, जो भी कोई तकलीफ आई है, वो लाभ में बदलेगी इस हफ्ते के बाद यीशु के नाम में। इस महीने में कहता आपकी गवाही आएगी, लाभ में बदलेगी। जो आपका नुकसान हुआ प्रॉफिट में होगा, जो आपका चला गया वापिस आएगा, जो भी कुछ हुआ वापिस आएगा। बस एक काम करना है, जो पाप नहीं करेगा, जो दुखों में भी हिम्मत नहीं हारेगा। याद रखना जो हर परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। ये 3 पॉइंट अपने अंदर याद रखना। ऐसे व्यक्ति के लिए आज रात बड़ा आदमी बनने का आशीष देगा परमेश्वर। कोई बड़ा काम होने वाला आपके जीवन में।
आप दुखों में तकलीफ में होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कहता है बीज को देखो, बीज धरती में दबाया जाता है। कहाँ दबाया जाता है? और उसी समय बीज जब धरती में दबाया जाता है तो क्या करता है, ऊपर से लोग उसके निकल रहे होते हैं, हो सकता है। और उसी समय वो बीज कह रहा होता है यार क्या यार, एक तो धरती में डाल दिया, ऊपर से पानी भी डाल दिया, ऊपर से गर्मी भी आ रही है, लोग भी चल रहे हैं। हो सकता है जब आप मसीह में आए, आप एक मसीह का बीज हैं, आपके लोग कुचल रहे होंगे, आपके नाम बदनाम कर रहे होंगे, आपकी नाम धराई कर रहे होंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको नहीं पता, आप जिस मिट्टी में बैठे हो आप वो बीज हो, आप मसीह का बीज हो। आप थोड़े दिन के बाद आपके अंदर से एक बड़ा बीज निकल पेड़ बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप पेड़ को नहीं पता होता उसके शरीर पर कौन सा फल आएगा, उसके पेड़ पर कौन सा फल आएगा, आपको नहीं पता। अगर आप दुख में हो, मसीह में चलते चलते आप दुख उठा रहे हो, आप सह रहे हो, आपको नहीं पता कि आज के बाद कौन सी बड़ी आशीष आपके घर आने वाली है। चर्च, अगर आप धन्यवाद कर रहे हो मसीह आने के बाद, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मसीह में लाने के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अगर तुझे दिखाई दे, आज इन्हें बड़ा आदमी बना दे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो हाँ कि ना? लेकिन फिरौन कहता है कि फिरौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा था कि एक बार मूसा ने परमेश्वर की इजाजत से फिरौन को कहा कि फिरौन हम 3 दिन के लिए प्रार्थना करना जाना चाहते हैं और हमें छोड़ दे। और लेकिन फिरौन ने उसी समय कहा, कहता मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम्हारे परमेश्वर को। घमंड करने लगा, परमेश्वर का सामना करने लगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं और आधे सही आते हैं, आधे पाप करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से सामना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का सामना कर रहे हैं आप। जब कोई सामना करता है वो बर्बाद हो जाता है। और उसी समय यहाँ पर कुछ व्यक्ति अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं, लेकिन आज भी वो चीजों में पड़े रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है कि आज कहता है यहाँ पर फिरौन कहता कह रहा मैं परमेश्वर को नहीं जानता, सामना कर रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर उसको पहचान कराई कि मैं कौन हूं। और उसी समय समझ गया, कहता है ये टिड्डियां परमेश्वर भेजता है, ये मकोड़े परमेश्वर भेजता है, अरे ये विपत्तियां परमेश्वर भेजता है। कह रहा कि ये पैलोठों को मारा, ये परमेश्वर ने मारा। और उसको समझ में आ गया, कहता है इनका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा और उसने कह रहा उनका पीछा किया इजरायलियों का। और उसी समय जब वो लाल समुद्र के किनारे गए, उन्हें मारने के लिए तलवार, भाले, घोड़े, ऊंट लेकर वहां पर पहुंच गया होगा। और उसी समय, लेकिन उस समय में मूसा ने कहा इजरायलियों को मत घबराओ। कहता है आज कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कहता है कि आज चुप रहकर परमेश्वर के उद्धार का काम देखना। आज कह रहा आज रात के बाद कहता है फिरौन और उसकी सेना, उसके घोड़े, उसके तलवार तुम्हें आज के बाद कभी दिखाई नहीं देंगे। याद रखना जितने मसीह में हैं, अगर आज आपके घर में कर्जा है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, आज रात के बाद कह रहा आपके घर में एक भी कर्जा, दुख, तकलीफ दिखाई देने वाला नहीं है यीशु के नाम में। बस चुप करके आप सहते रहना, परमेश्वर का नाम करा ऊंचा करना, धन्यवाद करना। दुख में हो, तकलीफ में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मेरी प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में से करा ये दुख उखाड़ दिया जाएगा, एक भी समस्या दिखाई नहीं देगी। चर्च, ये भविष्यवाणी आपके लिए जो लोग इस समय दुखों में, तकलीफों में आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जो मसीह में चलते चलते आते हुए 10 साल 15 साल हो गए, आप दुख उठाते उठाते आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन याद रखना आपकी मदद करने के लिए आज परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि उद्धार का काम देखोगे आज कह रहा एक भी तकलीफ, एक भी दुख, एक भी कर्जा कहता आपके सामने ठहरने वाला नहीं है। आज आप अपनी गवाही के द्वारा लोगों को पहचान बताओगे मेरा परमेश्वर है। याद रखना आपकी इतनी टेस्ट मनी बनेगी आज रात के बाद। लेकिन फिरौन की तरह कुछ लोग अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। आजकल के पत्नी विश्वास में आती है, पति विश्वास नहीं करता, कहता जा कह रहा कौन सा परमेश्वर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे जा, तेरा परमेश्वर बहुत दिखा। आपने एचएमटी घड़ी देखी कभी? एचएमटी घड़ी पहले होती थी, आज है कहीं? आज है मार्केट में? एम्बेसडर गाड़ी देखी आपने? पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी, आज है मार्केट में कहीं? नहीं है। नोकिया का मोबाइल होता था, है कहीं अब मार्केट में? कह रहा जितने अकड़ू है ना अकड़ू, हम मीटिंग नहीं होने देंगे छत्तीसगढ़ में। हाँ मैं कह रहा हूं एक भी मार्केट में रहने वाला नहीं है। आमीन। मैं कह रहा हूं जो कह रहा है कि मैं हेलो तेरे को चर्च में नहीं आने दूंगा, हेलो ए पत्नी चर्च नहीं जाएगी, बाप बोलता है, माँ बोलती है, भाई बोलता है, बहन बोलता है, जो आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, दुश्मन, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, मार्केट में नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाओ और दुआ करो कि परमेश्वर इन्हें मार्केट में जाने से पहले परमेश्वर इन्हें अपने नाम की पहचान करा दे यीशु मसीह के नाम में।
आज गांव पहचान करा दे परमेश्वर। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मैं कह रहा हूँ उकाब पक्षी जो होता है, कह रहा जब वो उड़ रहा होता है उसके ऊपर कक्का आ जाता है, कौवा, और उसके सिर पर चूंच मारने लगता है बैठ बैठ कर। मैं कह रहा हूँ कि उकाब पक्षी कहता उल्ट कर उस कक्के को मारता नहीं, चाट नहीं मारता, लेकिन वो अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है, अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है और कक्का पीछे रह जाता है। याद रखना, जो कोई आपकी नामधराई करे आप उसको मारने के लिए मत जाओ, अपनी प्रार्थना में रफ्तार बढ़ा दो। आज रफ्तार बढ़ा दो, आज बाइबल पढ़ने में रफ्तार बढ़ा दो, आज चर्च बाने में रफ्तार बढ़ा दो, आज पीछे छोड़ दो उसको, पीछे छोड़ दो, आज उस कक्के को पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, उन मुसीबतों को, उन तकलीफों को पीछे छोड़ दो। आज जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनसे झगड़ा मत करो, कर अपनी रफ्तार प्रार्थना में बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी, तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं चर्च आपकी आज से प्रोग्रेस होनी स्टार्ट होगी यीशु के नाम में। कह रहा अपनी रफ्तार, अपने पड़ोसी को बोला आज से मैं अपनी रफ्तार बढ़ाऊंगा। समझ में आया? उकाब पक्षी कह रहा कौवे से मुकाबला नहीं करता, वो कहता मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूं। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप दुख में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लोग कह रहे हैं, आपके अपने कह रहे हैं क्या मिला तुझे चर्च में जाके, अपनी प्रार्थना की स्पीड और बढ़ा लो। आज जब पहली बार मैं प्रार्थना करता था अपने बाप से छुप के करता था, हालेलुया हालेलुया, और बाबा क्या पढ़ रहा है, मारियो मत, यीशु यीशु की बाइबल। उसने कहा फटाक, मैंने कहा मार दिया, मैंने कहा हालेलुया। आप समझ में आएगा नहीं, रफ्तार बढ़ा दिया। उसने कहा क्या कर रहा है, मैंने कहा यीशु। मेरी माँ ने जब बपतिस्मा दिया, मेरे बाप ने चाटा मारा, मेरी माँ कहती हो गया अब रोज हालेलुया हालेलुया, रफ्तार बढ़ा दिया उसने। और थोड़े दिन के बाद मेरे बाप यहाँ आकर कुर्सी पे बैठ गया, कहता मैं भी प्रभु में आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी रफ्तार बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप डरना नहीं है, आप डरो मत। परमेश्वर आज रात आपके दुखों, तकलीफ को, समस्या को, कर्जे को करा आपके सामने एक भी रहने नहीं देगा आज रात के बाद। बस अपनी रफ्तार बढ़ानी है, आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना समय बढ़ाना प्रार्थना करने का, अपना समय बढ़ाना, चर्च आने का, टाइम पर आना है, प्रार्थना करना है। कह कि अपने अंदर को फौला जैसा हृदय रखना, चट्टान बनकर आना यहाँ पर चर्च में कि परमेश्वर मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, कोई छोड़ दे। क्योंकि एक आदमी कह रहा था मैं तुझे छोड़ दूंगा, पत्नी कहती छोड़ देना, अकेली आई थी ऊपर से, तेरे साथ थोड़ी आई थी। आदमी हिल गया, कहता अरे अच्छा, कहता वहां पे जब मरते हैं इकट्ठे जाते हैं। उसने कहा नहीं, माँ भी अकेले जाते हैं। कहती अच्छा तभी तो इतना कर रही। आपको कह रहा हूं कोई पति का विश्वास नहीं, आपके अंदर का विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं इज्जत करो, आदर करो, लेकिन जो प्रभु के नाम के खिलाफ हो, मैं कह रहा हूं अपने मनुष्य तत्व को बाहर निकालो। आज अपने अंदर से मजबूत करो अपने आप को कि परमेश्वर तेरा भरोसा रखो। शैतान आपको डराता है तेरा पति तुझे छोड़कर चला जाएगा, नहीं, परमेश्वर उसको खींचकर वापस लाएगा यीशु मसीह का नाम। अपनी रफ्तार बढ़ाना, आज अपनी रफ्तार बढ़ाना। मैं कह रहा हूं कि तुम उकाब पक्षी की तरह नए होते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर अपनी रफ्तार को बढ़ाऊंगा। मैं दुखों में भी, तकलीफों में भी, मैं सच में प्रभु तेरे भवन में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक घटना बता रहा हूं कि एक आदमी था और वो शिप में जा रहा था कुछ लोगों के साथ, जहाज, पानी के जहाज में जा रहा था। और पानी के जहाज में जाने के बाद के रास्ते में एक तूफान आया और वो जहाज डूब गया, और डूब गया तो सब मर गए, लेकिन वो आदमी बच गया और वो एक टापू पर आकर गिर गया। जब वो टापू पर आकर गिरा तो उसी समय कहता उसकी आंख खुली और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर किसी को भेज, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं जंगल में हूँ। और उसी समय उसने कहा और प्रार्थना किया, और वो फिर वहां से देखा शाम हो गई, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो फटाफट कहता कि बाजार में उधर जंगल में गया, लकड़ियां इकट्ठी करके लाया और रात को छत बना ली, लकड़ी का घर बना लिया। और जब उसने लकड़ी का घर बनाया, उसने कहा कहीं मैं ठंड में ना मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं लकड़ी का घर बना लेता हूं। जब उसने लकड़ी का घर बना रहा था तो पीछे की और लकड़ियां लेने के लिए चला गया। जब वो जा रहा था तो ऊपर से कहीं आग लग गई, और जब उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो उसी समय वो बैठकर रोने लगा परमेश्वर के सामने और कंप्लेंट करने लगा, बुरा बुरा बोलने लगा, कहने लगा परमेश्वर, कहता एक तो मैं यहाँ पड़ा हूँ जंगल में, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। कह रहा मैं बेसहारा हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ। लेकिन कह रहा ऊपर से मैंने मेहनत करके अकेले ने घर बनाया, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो गया, आग लग गई मेरे घर में, रोने लगा है। ये व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन उसी समय
और उसी समय थोड़ी देर के बाद ये प्रार्थना करके सो गया, धन्यवाद करके सो गया, कहने लगा ठीक है जो तूने किया अच्छा किया, और उसी समय फिर सो गया। और थोड़ी देर के बाद एक जहाज उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसमें से लोग उतरे और उसी समय कहने लगे चलो। और उसने पूछा, कहता है कि आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ? कहता है आपने अपनी झोपड़ी में आग लगाकर कहता हमें साइन दिया कि कोई वहां पर है। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूँ जो कोई बुरा हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। इसलिए कह रहा है कि आज अगर आप दुख में है, तकलीफ में, जो कोई मसीहत में है, आपके लिए अगर दुख आ रहा है मसीह में आने के बाद, कहता है कि चिंता ना करो, सारी बातें भलाई में पैदा होंगी, करा भलाई में पलटेंगी। आज रात के बाद आपके लिए जो कोई नुकसान हुआ है वो लाभ में बदलेगा। आज के बाद करा जिसने आपका बुरा किया है, परमेश्वर आज रात आपका कोई बड़ा काम करके छोड़ेगा। कोई बड़ी गवाही आएगी। कोई है यहाँ पर जो आज तकलीफों में बड़ा आदमी बनने वाला है, अब्राहम लिंकन की तरह बड़ा आदमी बनने वाला, आमीन बोलने वाले। बस मसीह में बने रहना, उखड़ना मत। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, जोर से बोलो उखड़ मत। 5-5 मिनट में उखड़ते फिरते हैं, 5-5 मिनट में प्रार्थना 10 मिनट की और 5 मिनट में उखड़ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? जैसे ये चंपा बाई तुम्हारे सामने नौकर पोछा लगा रही हो कोई, अरे क्या हुआ प्रभु ये क्या है? आज भी क्या है? उसको गाड़ी दे दिया मुझे नहीं दिया, उसको घर दे दिया मुझे नहीं मिला, उसको बच्चा दे दिया मुझे नहीं मिला। परमेश्वर कहता है तुझे जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा। आमीन। आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है चर्च, याद रखना आपके लिए बड़ी योजना है। याद रखना मसीह में जो बने हुए हैं, अगर अब तक कुछ नहीं मिला, पवित्र आत्मा आप पर भरोसा रखो, वो आपके लिए कोई बड़ा प्लान कर रहा, बड़ा प्लान। जिसको देर से मिलेगा उसको ज्यादा मिलेगा। चर्च ज्यादा लेने के थोड़ा लेना है। अपने थोपड़े को सही करो, फिर अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरा थोपड़ा सही हो जाए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपना थोपड़ा सही कर रहे हैं, अपना मन सही कर रहे हैं, अपने विचार सही कर रहे हैं, जिनकी सोचों में से आज वो सोच निकल जाए जो शैतान ने डाली है। ये बड़े आदमी हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बेटर काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम करने वाले आदमी हैं। पवित्र आत्मा ये गरीब नहीं है। मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं आज प्रभु की ओर से आपको आशा दिलाता हूं, जो लाइव सुन रहे हैं, आप बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु के नाम में। आप एक बड़ी प्लानिंग के योजना के तहत यहाँ पर आए हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर के टाइम पर कहता है बड़े ऊंचाइयों पर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी के रिसीव करो, आमीन बोलकर आज। आमीन। पवित्र आत्मा से इनके लिए भला होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका दुख आज के बाद ठहरने न पाए। मेरे प्रभु जैसे फिरौन उनके सामने ठहर नहीं पाया, वो मुसीबतें उनके सामने ठहर नहीं पाई। आज के बाद जो इस समय पवित्र आत्मा हालेलुया बोल रहे हैं, उनकी तकलीफें इनके सामने ठहरने ना पाए, उनकी समस्याएं ठहरने ना पाए। आज से परमेश्वर आनंद आनंद आने पाए। आमीन बोलने वाले आनंद ले रहे हैं आज। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर आनंद आएगा आज, शांति भी आएगी आज। हलवा बना के रखियो, सारे बोलो हालेलुया। कौन आएगा आपके घर पर आज? मैं कह रहा हूं जितने अकड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं। चर्च जितने अकड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं, परमेश्वर का सामना नहीं करना। परमेश्वर कहता है बेटे अब ये काम नहीं करना। अब कहता है कि तू सुबह उठा कर, लेकिन हम उठते नहीं है, रात को लेट सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? आपको जल्दी सोना है, बस एक दिन संडे कोई बात नहीं, कभी भाई साहब संडे आना छोड़ दो, आपको सुनना है। कहता है कि कैलेंडर देखा आपने, कैलेंडर हर रोज एक तारीख बदलता है, हर रोज एक तारीख पर तारीख। और उसी समय कह रहा है लेकिन 1 साल के बाद कैलेंडर कबाड़ का कचरा बन जाता है। याद रखना जो आपको डरा रहा है, हेलो क्या मिला तुम चर्च में जाएगा ना, तेरे को अंदर करा दूंगा, कबाड़ का कचरा होने वाला है। कबाड़ का कचरा वो 1 साल के बाद। कैलेंडर के दिन 365 होते हैं, इंसान के दिन पता नहीं कितने होते हैं, 50 साल 60 साल, लेकिन याद रखना उसके बाद कबाड़ का कचरा बनने वाला। तो मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है।